हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी, सुबह का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग का नाश्ता, टिफ़िन वगैरह सब कुछ मेरा हो चुका है, यानी कि कर चुकी हूँ। बच्चों को स्कूल भी तैयार करा के भेज चुकी हूँ। तो ये जो टाइम है ना, बहुत ही सुकून भरा टाइम होता है। चाय वगैरह पीने के बाद दोबारा से मैं अपने घर के काम में लग गई हूँ। एक बार सुबह उठो तो 7:30 या पौने 8 बजे तक लगातार काम करो। फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बीच में ना 5 से 10 मिनट का जो ब्रेक मिलता है ना, उससे बड़ा सुकून और एक दोबारा से फुल एनर्जी आती है घर के आगे के कामों को करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि कल शाम के टाइम पे कुछ सब्जियाँ वगैरह ख़रीद के आया था। मैं वैसे ही छोड़ दी थी क्योंकि उस टाइम पे इतना समय नहीं था कि इन सबको मैं पॉलिथीन से निकाल के अलग अलग जमाऊं। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें बिना धोए पोंछे फ्रिज में भी रखना अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से पालक वगैरह भी देखिए आया है और मुझे लग रहा है कि पालक कुछ ज़्यादा ही आ गया है। पीहू के पापा को पालक बहुत पसंद है, चाहे उसके साग बना दीजिए या पालक वाली दाल बना दीजिए या पालक पूड़ी, पालक पनीर, कुछ भी बनाइए, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से तो खैर चलिए, अब तो सर्दियों में इन सारी चीज़ों को समेटने का थोड़ा सा टाइम लेके ये सारी चीज़ें करना पड़ता है, क्योंकि पालक वगैरह साफ़ करना धोना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर यहाँ पे देखिए, मूली भी हमको लग रहा है कि आधा केजी से ऊपर ही खरीद के ला दिए हैं। तो इन पत्तों को मैं तोड़ ले रही हूँ क्योंकि मूली के पत्तों के साग बहुत अच्छे होते हैं। ज़रूरत पड़े तो इसका जो आगे का मोटा वाला डंठल है निकाल दें और बाकी के पत्तों का साग बना के आप भी खाइएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आँखों के लिए। तो जी हाँ, मैं तो खैर सारी चीज़ें डाल दूँगी, चाहे वो आगे की डंठल हो चाहे मूली के पत्ते ही क्यों ना हो। उसके बाद आ गई हूँ मंदिर वाले कमरे में। यहाँ पे सुबह का पूजा पाठ किया हुआ है, वो सारा बर्तन उठा के लेके चल के मैं उनको साफ़ सुथरा कर दूंगी। और यहाँ पे जो चौकी लगाई हूँ ना मंदिर में, वो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था। कई दिनों से सोच रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सा जो तेल वगैरह गिरता है ना, वो वाली चिपचिपी सी हो गई थी। तो पहले तो मैं सर्फ ला के स्क्रब की हूँ चौकी के ऊपर और फिर सूखा कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ दी हूँ, तो वो चीज़ जो है ना एकदम से दोबारा से चमक गया था। तो जी, इन सारे कामों को करते करते मुझे याद आया है कि जब मैं अपने पर्दों को धोई थी तो उसमें से कुछ पर्दे तो मैं कार्टून बॉक्स में रख दी थी। एक आध जोड़ी पर्दे ऐसे थे जो कि बाहर ही कपड़ों के बीच में पड़े हुए थे, तो याद करके इनको भी इसमें रख के और इसके ऊपर टेप लगा के अच्छे से पैक कर दूंगी, क्योंकि अब ये पर्दे जो है ना 1 या 1.5 महीने बाद ही निकलेंगे। तो इस तरह से, और ये वाला जो समय होता है ना सुबह के टाइम पे, जब बच्चे स्कूल में होते हैं, आप कह लीजिए 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, क्योंकि सबके बच्चों का स्कूल का टाइम जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे है। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, बहुत ही सुकून भरा वाला टाइम होता है। इस टाइम पे घर के सारे काम आराम आराम से और करते जाओ, और पता नहीं क्यों ना जैसे लगता है कि इस टाइम पे किए गए सारे काम ना एकदम संतुष्टि वाले होते हैं और मन को काफ़ी सुकून, शांति, सब कुछ देते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे लिए तो खैर ये जो सुबह का टाइम होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनके जाने के बाद मैं घर को जब समेटती हूँ ना, तो ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिस दिन उनका स्कूल हो ना, मैं यही सोचती हूँ कि अब ये स्कूल जाएं और मैं अपने घर के कामों को शुरू करूँ, क्योंकि मैं संडे वगैरह के दिन देख चुकी हूँ ना कि मेरा एक काम टाइम से नहीं होता है। कोई चीज़ मैं सहेज के जाती हूँ ना, दूसरे साइड से वो बिगड़ ही जाता है, क्योंकि बच्चे जब घर पे रहते हैं ना, तो वो देखिए, बच्चों का भी रहना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बच्चे न रहें, बच्चों का भी रहना घर पे ज़रूरी है। संडे है तो भाई रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन हम लोगों का क्या आदत है ना कि जब हम घर साफ़ सुथरा और एक सा करते हैं ना, तो सोचते हैं ना कि 2 से 3 घंटा, 4 घंटा इस तरह से पड़ा रहे। लेकिन जब बच्चे घर पे रहते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। दूसरी बात कि बीच बीच में वो लोग कुछ ना कुछ इधर उधर करके डिस्टर्ब कर ही देते हैं। दिमाग तो मेरा खैर संडे वाले दिन ख़राब हो ही जाता है। एक तो काम का प्रेशर रहता है, एक्स्ट्रा के जो काम होते हैं जैसे बाथरूम की साफ़ सफाई, कपड़े धोना, बच्चों के शूज स्लीपर वगैरह धो के सुखाना, ये सारा चीज़ ना संडे के दिन ही होता है। और ऐसे में एक तो उन लोगों का मतलब बार बार किसी चीज़ में मुझे उलझा देना, उससे थोड़ा सा दिमाग में वो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो ही जाता है उस पे से जो काम का प्रेशर होता है। लेकिन ये जो टाइम होता है मंडे टू सैटरडे, जब बच्चे स्कूल में होते हैं ना, पता नहीं क्यों सारे काम मैं बहुत ही आराम से सुकून से कर लेती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों के साथ भी यही होता होगा।
दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 11:15 हो रहे हैं। सुबह का सारा काम मैं ख़त्म कर ली हूँ, लेकिन किचन में अभी ये पालक है और ये मूली का पत्ता है, ये हरा वाला प्याज है, ये मूली का पत्ता है, ये पालक है, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी इसको धो के काटूंगी, क्योंकि आज मुझे बनाना है पालक वाला दाल। ये कह के गए हैं कि दोपहर में ही बना लेना, क्योंकि पालक वगैरह धोने में, साफ़ करने में टाइम लगता है। और वीर का भी अभी छुट्टी होने में काफ़ी टाइम है, आधा पौन घंटे का टाइम है। फटाफट मैं पालक धो के छान ले रही हूँ। पालक वगैरह ऐसा चीज़ है ना कि खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काटने में, धोने में, काटने धोने से पहले उसको साफ़ करने में बहुत टाइम चला जाता है। फ़िलहाल चलिए बाकी बचा खुचा काम स्टार्ट करती हूँ। और बता दूँ कि अभी पूजा करके उठी हूँ तो चाय भी पीने का मुझे मन हो रहा है। आज दूसरी वाली चाय मैं पी नहीं हूँ सुबह के टाइम पे, तो अपने लिए अदरक वाली चाय बनाऊँगी। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और सामने के 2 फ्लैट में ना काम लगा हुआ है, तो वहाँ पे मिस्त्री खटपट दिन भर लगाए रहते हैं। देर रात तक उनका काम चलता रहता है। कपड़े वगैरह देखिए, सब बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। कपड़ों की हालत ऐसी हो रखी है। आज तो ऐसा हो गया कि रस्सी डाल के वहाँ पे इसको इस तरह से हैंगर में लगा के टांगना पड़ा है। आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए, दिन भर इनका खटपट चलता रहता है। नहा धो के ना जल्दी से जाके मैं पूजा पाठ कर ली हूँ। बस बिंदी और सिंदूर लगाई हूँ, लिप बाम लगाई हूँ, बाल वगैरह कुछ भी नहीं बनाई हूँ। ये देखिए, बाल तो झड़ना बंद हो गया है, लेकिन इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, एकदम पूंछ की तरह हो जा रहा है। बार बार कटा रही हूँ, छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर से पूंछ की तरह हो जा रहा है। क्या बताऊँ, सारे शौक धरे के धरे ही रह गए कि काश मेरे भी लंबे बाल होते, घने होते। तो चलिए चाय बनाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि अब वो जो होता है ना चाय वाली ललक, वो एकदम से सर पे चढ़ गया है। फटाफट में बना लूँ, जल्दी से मैं चाय बना लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ। एक बार फिर से आप सभी लोगों का दोबारा से मेरे किचन में स्वागत है, क्योंकि अभी जो मेरा काम है वो ख़त्म हुआ नहीं है। सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे, 2:30 बजे तक ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है। दिन भी छोटा हो रहा है, आप सबको पता ही है, और काम ढेरों सारे हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। अभी मैं पालक साफ़ की हूँ, धोई हूँ, और मैं बता दूँ ना कि आज मैं जा रही हूँ बनाने पालक वाली दाल, और साग बनाऊँगी आलू बैगन मटर की। तो उसका तैयारी सारा मुझे करना है। ठंड भी ज़्यादा लग रहा था, तो देखिए हाफ स्वेटर डाल के आ गई हूँ। और हल्का हल्का ठंड है, मतलब दोपहर के टाइम पे। सुबह शाम तो खैर ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। उस टाइम पे बाहर निकलो तो बिना फुल स्वेटर के काम नहीं चल रहा है। और मैं ना ज़्यादातर स्वेटर ही पहनती हूँ, जैकेट पहनती हूँ, शॉल वगैरह नहीं ले पाती हूँ, मुझसे मतलब नहीं संभाला जाता है, तो इस वजह से। तो हाफ स्वेटर 2-3 रखी हूँ घर पे पहनने के लिए, और बाहर पहनने के लिए 1-2 जोड़ी जैकेट रख ली हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा ठंडी कट जाएगा। अभी सोच रही हूँ ना कि 1-2 जोड़ी जो उलन कपड़े आते हैं, जो फेरी वाले हमारे यहाँ लेके आते हैं, वो काफ़ी अच्छे रेट में देते हैं, तो उनसे मैं लूँगी। लेकिन अभी जब से सोच रही हूँ तब से एक बार भी वो लोग कॉलोनी के अंदर नहीं दिखाई दिए हैं। तो चलिए ये रही बात। और यहाँ पे मैं पालक को काट रही हूँ। पालक को काट के धो के और दाल में चढ़ा दी हूँ। दाल में हल्दी नमक वगैरह सब कुछ डाल दी हूँ। बस पालक को धो के उसमें डालना रहेगा, और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के मैं अलग से डालूँगी, क्योंकि पालक वाली जो दाल होती है ना, उसमें आप चाहें तो छौंक में भी लहसुन हरी मिर्च का और जीरा का दे सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही डालती हूँ। आप लोग भी ऐसे डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। आप दाल चढ़ा दीजिए, दाल में पालक बारीक काट के धो के डाल दीजिए। उसके बाद से लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लीजिए। 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आपको लगे उतना डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए और 2-3 बूंद घी डाल दीजिए या तेल डाल दीजिए, और इस तरह से 4 से 5 सीटी लगा लीजिए। बाद में उसमें मैं केवल जीरे का छौंक लगाऊंगी। यहाँ पे जो मेरा चाय है ना, वो बन के तैयार हो गया है। और देखिए ठंड लग रहा है, दोनों हाथों को कैसे मैं सेंक रही हूँ इस तरह से, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। बचपन में ना चूल्हे के किनारे बैठ बैठ के इस तरह से सेंकने में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन उस टाइम पे ना लकड़ियों के चूल्हे होते थे। आजकल के चूल्हों की तो बात ही अलग है, खाना पानी बन जाए वही ज़्यादा है, गर्माहट क्या देंगे।
यहाँ पे चाय और नमकीन लेके बैठ के मैं पीऊँगी, क्योंकि अब जाऊँगी मैं वीर को स्कूल से लेने के लिए। तो बस थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, उस टाइम को मैं चाय के साथ बिता लूँगी मोबाइल चलाते चलाते। और शायद क्या मैं चली भी गई थी, वीडियो वगैरह नहीं शूट की थी, और लीजिए लेके आ भी गई हूँ। और बस आने के बाद इन लोगों का जो सेवा पानी होता है वो शुरू हो जाता है। जैसे इनके कपड़े, ड्रेस वगैरह चेंज कराना, घर के कपड़े वगैरह पहनाना, शूज वगैरह उतारना, टिफ़िन, पानी बोतल, सारी चीज़ें देखना, डायरी चेक करना, ये जो काम है ना दोपहर के टाइम पे आधा घंटा पौन घंटा आराम से ले लेता है। उसके बाद तो जी चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, सो इस वजह से चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो में शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। और कोशिश करूंगी कि ये वाला वीडियो जो है आज दोपहर के 2 बजे तक मैं शेयर कर दूं। एक चीज़ और बता दूं कि कल था शनिवार, सैटरडे का दिन था, कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं गया था, क्योंकि कल मैं चली गई थी अपने बड़ी वाली नंद के ससुराल, तो वहाँ पूरा दिन मैं बिजी रही, तो इस वजह से। तो चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।